कर रो कर जीवन को, दुखी न कर रो कर जीवन को, हंस हंस कर वरदान बना। घबराता है मुश्किल से, मुश्किल को आसान बना। जग मानेगा लोहा तेरा, जग मानेगा लोहा तेरा, कर्म को तू भगवान बना। जीवन को मुस्कान बना, 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 जीवन को मुस्कान बना। लाख इसे दिल को हमने समझाया, दिल यहाँ फिर भी हमको ले आया। सलाम सलाम तुम्हारी महफिल में आ गए हैं, तुम्हारी महफिल में आ गए हैं, तो क्यों ना हम ये भी काम कर लें। तुम्हारी महफिल में आ गए हैं, तो क्यों ना हम ये भी काम कर लें। सलाम करने की आरज़ू है, इधर जो देखो सलाम कर ले। सामीन, ये खूबसूरत आवाज़ है हमारे शहर रामपुर की एक मशहूर गायिका ज़ुबैदा की। एक संघर्ष की एक लंबी कहानी है ज़ुबैदा की, जिन्होंने तमाम मरहले पार करके आज मौसीकी की ऐसी खिदमत की कि मौसीकी की दुनिया में ज़ुबैदा का एक नाम है। किन किन मरहलों से ज़ुबैदा को गुज़रना पड़ा, ज़ुबैदा की ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या क्या संघर्ष उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया, और आज मौसीकी की जिस ढंग से ज़ुबैदा खिदमत कर रही हैं, इसकी सारी कहानी को हमने आज के इस एपिसोड में समेटा है। आइए ज़ुबैदा जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। ज़ुबैदा जी, आपकी ख़ानदान की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरे ख़ानदान की शुरुआत लखीमपुर खीरी में मेरे फूफा म्यूज़िक प्रोफेसर रहा करते थे। मेरे वालिद साहब का नाम था अहमद शेर, जो सारंगी वादक भी थे और तबला वादक, हारमोनियम, बहुत अच्छे कलाकार थे। वाह। और मेरे दादा का नाम था अता बख्श, जी। वो भी सारंगी वादक थे। अच्छा, आपकी पैदाइश कहाँ की है? मेरी लखीमपुर खीरी की पैदाइश है और वहाँ शादी यहाँ रामपुर में हुई मेरी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैंने कभी सीखा नहीं, क्योंकि मेरे घर में ये कोई माहौल नहीं था। बहुत लड़कियाँ बहुत पर्दे नशीन पर घर में रहा करती थीं, जी जी। कोई आवाज़ बाहर ना जाए। लेकिन हम लोगों को बहुत शौक़ था बचपन से, तो कहीं भी छुप छुपा के रेडियो वगैरह सुन लिया करते थे। अच्छा। तो उससे अपने जो गाना अच्छा लगा वो याद कर लिया। जी। अच्छा, उस दौर में जाहिर सी बात है कि लड़कियों की तालीम तरबियत में को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती रही थी। जी। तो आपने अपने घर वालों से, अपने वालिदैन को किस ढंग से समझाया? आपकी जो इब्तिदाई तालीम थी उसके लिए वो राज़ी हो गए? बस यही मैंने समझाया कि मुझे शौक़ है पढ़ाई का, मैं पढ़ना चाहती हूँ। और मेरी जो दोस्तें वगैरह थीं वो सब पढ़ी लिखी थी, मेरे करीबी, तो उनकी मेरी सोहबत हमेशा बचपना वहीं गुज़रा मेरा। तो वहाँ कुरान शरीफ, दीनी तालीम, ये सब मैंने वहीं ली। वाह। और उन्हीं के ज़रिए कि मुझे स्कूल का भी शौक़ था, तो मैंने स्कूल में भी नाम लिखवाया अपना और पढ़ा मैंने। तो वैसे मेरे कुछ रिश्तेदार वगैरह एतराज़ करते थे इस पे,
इतराज़ भी था पढ़ाई पे, बाहर नहीं निकले लड़कियां, लिहाजा वो मैंने बस घर में कुरान शरीफ पढ़ी और 8वां मैं कर रही थी, लिहाजा वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई थी। तो हमारे यहाँ कम उम्री में शादी कर दी जाती थी लड़कियों की, तो यहाँ से जो रिश्ता गया तो वो शादी कहा सब लोगों ने कि इनकी शादी कर दी जाए जल्दी से। सब लोग कहते थे भाई लड़की जवान हो रही है तो इसकी शादी कर दो। लिहाजा वो मेरा तो सपना था, ख्वाब था कि मैं पढ़ूं, बहुत मुझे शौक़ था, लेकिन वो अधूरा रह गया, इसलिए वो 8वां का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई थी। फिर मेरी शादी हो गई। यहाँ रामपुर के बहुत मशहूर मेरे ससुर ग़ुलाम साबिर कव्वाल थे। साबिर साहब जो थे वो फ़ारसी के माने हुए बहुत अच्छे कव्वाल थे वो, तो उन्हीं के बेटे से शादी हो गई। अब वो उसके बाद मुझे कुछ अपने शौक़ बहुत था, मैं अपने काम करने में इधर उधर अपने गाना वाना का बहुत शौक़ था, मैं गाया करती थी। मुझे जो भी लता जी के गाने बहुत पसंद थे। अच्छा। पुराने गाने जो हैं लता जी के बहुत पसंद थे मुझे। जैसे आए दिन बहार के गाना है, सुनो सजना है साहब, एक वो गाना है, एक राधा एक मीरा जी, और पुराने गाने आपकी नज़रों ने समझा, ये सब, ये बहुत गाने मुझे पसंद थे, जो भी बहरहाल मुझे बहुत याद थे गाने उस वक्त। ज़ुबैदा जी, आपने उन फिल्मों का, उन गीतों का जिक्र किया है जो कि आपके दौर के बड़े मशहूर गीत रहे हैं। जी। बहुत हिट रहे हैं। सुनो सजना पपी ही ने कहा है पुकार के जी, ये गाना तो उस दौर में बड़ा हिट रहा है जी। तो कैसे आपने इस गाने को याद किया? बस वही रेडियो से सुन के मैंने लिख लेती थी गाना जो मुझे अच्छा लगता था, तो वो मैंने फिर याद कर लिया उसको। अच्छा, ये इसका एक मुखड़ा, एक अंतरा अगर आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सुनो सजना पपी ही ने कहा है ये पुकार के। ज़रूर। सुनो सजना पपी ने, सुनो सजना पपी ने कहा सबसे पुकार के संभल जाओ चमन वालों, संभल जाओ चमन वालों के आए दिन बहार के। सुनो सजना, सुनो सजना, फूलों की डालियां भी यही गीत गा रही हैं, घड़ियां पिया मिलन की नजदीक आ रही है, नजदीक आ रही है। हवाओं ने जो छेड़े हैं, हवाओं ने जो छेड़े हैं, फसाने फिर वो प्यार के संभल जाओ चमन वालों, संभल जाओ चमन वालों के आए दिन बहार के। सुनो सजना, सुनो सजना। वाह वाह ज़ुबैदा जी, शादी के बाद फिर रामपुर आपका आना हो गया जी। यहाँ, और आपकी जो परिवार, आपका जो मायका था जी। लखीमपुर का, जी। वहाँ के और यहाँ के माहौल में किस तरह की तब्दीलियाँ थी? जी, यहाँ के माहौल में बहुत फ़र्क था। यहाँ भी कुछ पाबंदियाँ बहुत थी, मेरे ससुर का हुक्म नहीं था, कहीं ऑर्डर नहीं था जाने आने का। यहाँ तक कि बाज़ार नहीं जाया करती थी पहले, हम लोग बाज़ार नहीं जाते थे। अच्छा, वो हल्के हल्के ये जब सब लोगों ने गाना का मुझे शौक़ था, मैं गुनगुनाती थी, लोग सुनते थे, तो वो शादियों में अक्सर रिश्तेदारों में जाते थे तो सब बहुत कहते थे भाई गाँव राज्यों में गाया करते थे हम लोग, तो लोग बड़ा पसंद करते थे। एक बार ऐसी जगह में यहाँ हम लोग गए रामपुर में ही,
रिश्तेदारों में। तो रात का टाइम था तो हम 2-3 लोग थे, हम लोगों ने ये गाना गाया आँखियों के झरोखों में। वाह वाह। साहब वो एक औरत थी, उनके ऊपर तो हाल आ गया, वो ऐसा समा बन गया एकदम। 12 बजे का टाइम था, तबले पे वो गा रहे थे, हम लोग एकदम समा बन गया। हाय हाय हाय। अच्छा 2 लाइनें सुना दीजिए। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए। नहीं ज़ुबैदा जी, आपने ऐसा मुश्किल गाना और बड़े यादगार नगमे हैं ये लता जी के, और उम्र के इस पड़ाव में आकर के आपका ऐसा सुर लगाना बड़ा मुश्किल काम है। जब शादी ब्याहों से जब आप गाती रहीं, और तो उस वक्त आपने अपने शौहर से कभी इस तरह की कोई बात रखी नहीं कि भाई मैं चाहती हूँ कि किसी संस्थान से मैं जुड़ूँ या मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ? जी मैंने रखा था उनसे, लेकिन वो हमारे शौहर जो थे वो उनको कोई एतराज़ नहीं था, वो खुश होते थे। लेकिन जो रिश्तेदार वगैरह आस पड़ोसी ये जो थे ज़रा ज़्यादा एतराज़ करते थे, घर वाले भी। ज़ुबैदा जी, जब घर परिवार में ज़रा सा माहौल अगर टाइट है जी, तो उसका उन मर्यादाओं का ध्यान भी रखना पड़ता है, जो आदाब है, जो उसूल है ख़ानदान जी, के, जी। उनका निबाह तो करना ही है। जी। अच्छा, आपने उनका निबाह भी किया, साथ साथ में मौसीकी को भी अपने अंदर ज़िंदा रखा, ये सबसे अहम बात है। जी। अच्छा, अब परिवार में इस वक्त कौन कौन लोग हैं आपके? मेरे शौहर हैं कल्लन खां मीनाई, कव्वाली का प्रोग्राम करते थे और बाहर भी जाते थे। मेरे 2 बेटे हैं, माशाल्लाह। एक मुइन हसन है बड़े बेटे, एक उस्मान हसन है। माशाल्लाह। जी, मुइन हसन कीबोर्ड बजाते हैं और कंप्यूटर वगैरह भी करते हैं। और छोटे बेटे तबला का उनको शौक़ है, वो तबला वादक हैं। और एक बच्ची है मेरी लड़की, वो फातिमा नाम है उसका। तो आपने अपने बच्चों को अपने दर्द की कहानी ज़रूर सुनाई होगी कि भाई मैं जो चीज़ नहीं कर सकी वो तुम करके दिखाओ। जी, तो जी, कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाया आपने? वो ऐसा हुआ कि जब बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ा करते थे तो वहाँ के जो सर थे, तो सर को भी बहुत शौक़ था, सर को शौक़ था। तो वो ये हमारे बेटे जो थे उस्मान हसन, तो ये वो जब गाते थे ये मेज़ पे तबला बजाते थे। तो इनको जब हमने पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब पढ़ते भी गए और इनको जब शौक़ देखा तो फिर हमने इनको आगे बढ़ाया। इनको एक उस्ताद का इनको शागिर्द किया, अत्तन खां, वो उस्ताद वो बम्बई चले गए, बहुत अच्छे माने हुए थे। तो उनका शागिर्द किया उनको, और हमने कहा फिर इसमें तुम्हें दिलचस्पी है तो इसको आगे बढ़ाओ। और फिर वो माशाल्लाह से उनको बहुत शौक़ है और वो आगे भी बढ़े और उन बहुत नाम कमाया, बाहर जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसकी मेहर है आपके परिवार के लिए। इतना अच्छा आप गाती हैं ज़ुबैदा जी। आपका आइडियल सिंगर कौन है? साहब बस गुरु क्या, बस लता जी से ज़्यादा मुझे तो आज लता जी तो आज मेरी समझ लिए गुरु, बस मुझे तो उनकी मैं दीवानी हूँ, समझ लीजिए। वाह बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोई गाना ऐसा है लता जी का जो आपको, खैर सारे गाने पसंद होंगे, लेकिन कोई गाना ऐसा है आपकी नज़रों में कि आपको उस गाने ने बेहद मुतासिर किया? वो मेरा साया फिल्म का है। अच्छा जी, नैनों में बदरा छाए। हाय 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 हाय, बहुत प्यारा गीत है। अच्छा, 2-4 लाइनें अगर आपको जो याद हो इस फिल्म की, वो सुना दीजिए। जी अच्छा। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे में बलमा मोहे गरवा लगा ले। नैनों में बदरा
बिजली से चमके हाय ऐसे में बलम मोहे गरवा लगा ले नैनों में बदरा छाए। वाह वाह जुबैदा जी, कमाल कर दिया आपने तो। अल्लाह करे कि आपका ये सुर, आपकी ये खूबसूरत आवाज़ ता क़यामत ज़िंदा रहे और लोगों के दिलों में ये आवाज़ यूं ही गूंजती रहे। अल्लाह करे ये शौक़ आपका ज़िंदा रहे, बरकरार रहे। अच्छा, अब घर में कभी जब गाना आप गाती हैं जी, तो शौहर कितना कोऑपरेट करते हैं, बच्चे कितना कोऑपरेट करते हैं आज? शौहर तो बहुत खुश होते हैं मेरे। अच्छा, जी, उनको बहुत पसंद है वाह। और बच्चे भी मेरे बहुत शौक़ से। कभी कभी घर में ऐसा होता है कि कभी बेटे आते हैं मेरे, तो वो बड़े वाले बेटे तो कीबोर्ड लेके बैठते हैं वाह वाह, और वो तबला लेके बैठते हैं, तो कहते हैं मम्मी आप गाइए कोई पुराना हाय गाना। हाय हाय। इतना खूबसूरत माहौल आज आपके परिवार का जी। है और यहाँ तक आने के लिए आपने बड़ा संघर्ष किया है जी। और आपकी जो सफलता का जो राज है वो इन्हीं चीज़ों में छुपा हुआ है कि आपने कितनी लगन और मेहनत से रेडियो सुनते सुनते जी, या जी। लोगों को सुनते सुनते ये सीखा है आपने। कोई गुरु आपका नहीं रहा, उसके बावजूद आपने ये स्थान हासिल किया, ये बहुत बड़ी बात है। जी, कभी घर में नोक झोंक अपने शौहर से होती है? नहीं मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ख्याल रखते हैं मेरा हर बात का। वाह, अच्छा, इतना अच्छा आप गाती हैं, गला कैसे आप ठीक रखती हैं, क्या खाती हैं आप? कोई परहेज़ नहीं करती हूँ मैं, सब चीज़ खाती हूँ मैं, बस अल्लाह का शुक्र है, एहसान है और हर चीज़ खाती हूँ। साहब, कमाल की बात है कि बग़ैर किसी परहेज़ के आपने अपने गले को इतना सुंदर ढाला है। आज आपकी क्या मसरूफियात है? बस यही परिवार में अब तो ज़िंदगी यही है कि किसी की तबीयत ख़राब है तो उसको देखना है। घर में बहुत ही उलझनें हो गई हैं, ज़रा उस उलझनों में फंसी रहती हूँ। अब बच्चों की शादियों का भी फ़िक्र है। सुबह में उठती हूँ तो अपना 5 बजे मैं उठती हूँ सुबह में, वाह, तो अपना नमाज, कुरान, तस्बीहें, पंसूरा ये वगैरह सब पढ़ती हूँ मैं। जी, 8 बजे तक करीब मेरा पढ़ना रहता है। वाह, उसके बाद मैं अपने नाश्ता वाश्ता बनाती हूँ, सबका नाश्ता वाश्ता करके फिर अपने वही घर के सारे काम, झाड़ू बर्तन ये सब करना पड़ता है। जाहिर सी बात है। जी, बच्ची भी करती है और मुझे भी करना पड़ता। फिर आने जाने वाले लगे रहते हैं घर में, उनसे भी बात करना पड़ती है, मिलना पड़ता है। कहीं कोई बीमार होता तो वहाँ जाना पड़ता है। तो इस सब दिन में बस यही समझ लीजिए, यही ज़िंदगी है अब। अच्छा, आपको आज क्या लगता है जब आप पीछे पलट के देखती हैं अपने पूरी ज़िंदगी को, बचपन से लेकर के आज तक, जी तो आपको क्या लगता है कि अगर आप लड़का होती? जी जी, मुझे बहुत अरमान था, बहुत शौक़ था। मैं अपने पापा से भी कहा करती थी कि अगर मैं लड़का होती तो मुझे गाने का शौक़ था, तो मैं सिंगर ही बनती। और जी जी, लेकिन जी, कमाल तो इस बात का है जुबैदा जी, जी, आप लड़की होने के बावजूद भी उसी जगह खड़ी हैं जहाँ पर एक लड़का होता है। जी जी जी, तो ये तो बहुत मुश्किलों से मुझे मौका मिला है। ये तो एक ज़बरदस्त समझिए, अपने आप को मैंने बहुत ज़बरदस्ती से ये सब करा है। मैंने वाह, वाह। बहुत लोगों के बातें सुनी हैं, हाँ जी, हाँ लोगों जी, के ताने सुने हैं, हाँ, हाँ, हाँ। सब कुछ। लेकिन मेरे शौहर, मेरे बच्चों ने मुझे, उनको एतराज़ नहीं था, उन्होंने बढ़ाया मुझे। वाह वाह वाह, इसलिए मेरी हिम्मत पड़ी और मुझे मौका मिला। अच्छा, आप जैसे कई लोग ऐसे हैं आज भी जी जिनके घरों में या तो वो अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाते हैं या पेरेंट्स उस बात को नहीं समझ पाते हैं। जी तो जी। ऐसे इदारों में क्यों नहीं लोग बच्चों का दाखिला कराते, ख़ासतौर से लड़कियों का? जो बहनें हैं या बच्चियाँ हैं जो इस लायक हैं कि वो गा सकती हैं या उनको शौक़ है, सुर है उनके अंदर, माँ बाप को उनको चाहिए कि वो बच्चों को आगे बढ़ाएं। हमारा वक्त तो और था कि हमारे लिए तो पाबंदियाँ बहुत थीं, लेकिन आज के दौर में पाबंदी कोई नहीं है। इसलिए कि आज के तो ये सब आम तौर से कर ही रहे हैं, तो इसलिए आज के दौर में अगर किसी के यहाँ है पाबंदी तो नहीं करना चाहिए। वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और बच्चों को चाहिए कि अगर शौक़ है उनको तो वो आगे बढ़ें। अच्छा, अपनी ज़िंदगी की कोई ऐसी घटना हमको बताइए, वो चाहे हसीन हो या फिर आपको आज भी रुला देती हो। ये था कि हाँ, दूर हो गए थे ना हम अपने माँ बाप से,
तो एकदम वहाँ के याद आती रहती थी और फ़िक्र लगी रहती थी, जैसे कि वालिद के मेरे तबीयत ख़राब रहती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब उस वक़्त में टेलीग्राम ज़्यादा आते थे, हमारे वालिद के इंतकाल हुआ तो उनका टेलीग्राम आया तो हमारे दिल पे एकदम बहुत ही घबराहट और टेंशन हो गई। और रात ही रात हम लोग, हमारा भाई भी यहीं रहता था तो उसके साथ हम रात ही रात चले। लेकिन वहाँ पे पहुँचे तो हमारे पापा की तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पहुँच के 10 मिनट, समझ लीजिए 10 मिनट रह गए थे मुझे पहुँचने में, रिक्शा में थे और वहाँ उनका इंतकाल हो गया। तो वो अभी आज तक मुझे भूलता नहीं है वो मंज़र कि मेरे पापा बहुत मुझे चाहते थे और मेरा इंतज़ार करते रहते थे कि कब आएंगी मेरी बेटी। लेकिन उस वक्त में ये फ़ोन नहीं था, बल्कि तार आना बड़ा अशुभ माना जाता था। जी जी जी, तो भाई टेलीग्राम टेलीग्राम आ गया तो कोई तो मेरे बुरी एकदम बात नहीं। घबराहट उठ जाती थी, एकदम टेलीग्राम किसी का भी सुनती थी मैं। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो इंतकाल हो चुका था मेरे पापा का। अब मुझे बहुत रोना आया कि मैं अपने पापा को देख भी नहीं पाई। तो आज तक मुझे गम रहता है इस बात का। अगर किसी स्त्री से, अगर किसी महिला से ये पूछा जाए कि मायका कितना प्यारा लगता है, तो जाहिर सी बात है वो मरते दम तक यही कहती है कि मायके से मुझे कोई दूसरा प्यारा नहीं है। जी जी जी। आपका क्या ख्याल है? जी, बहुत यही मेरा ख्याल है। लेकिन अब ऐसी मसरूफियत हो गई है कि 1 साल हो जाता है जा नहीं पाती हूँ मैं। पिया का घर प्यारा लगे। जी। अब तो यहाँ साल पता नहीं चलता है और बच्चों में अपनी मसरूफ़ हो गई हूँ कि जिम्मेदारियाँ तो जल्दी जल्दी जाना ही नहीं हो पाता है। लेकिन ये कि अब 1-1 साल में जाती हूँ। बहनों से भी बहुत दूर दूर बहनें हैं मेरी, तो उनसे भी बहुत बहुत दिनों में मुलाकात होती है। जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, जो बहनें, जी जो माँ बाप, जो घर वाले, जो चाहने वाले, जी संगीत के चाहने वाले, संगीत को पूजने वाले, वो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, चलने से पहले उनसे क्या कहना चाहेंगी? चलते चलते मैं अपने बहनों से और ये कहना चाहती हूँ कि मेरा वक्त और था, मेरे ज़माने में बहुत दर्द, बहुत दुख सहे हैं हमने और इस मुकाम पे बहुत मुश्किल से मैं आ सकी हूँ। आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों को और अपने जो भी हौसला है उनके हौसलों को पूरा करें। जिस काम में दिलचस्पी है उसमें आप उनको ज़रूर उनकी मदद करें और उनको आगे बढ़ाएं। इस वक्त का तो दौर ऐसा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई गायक कलाकार है, कोई जिसको जो शौक़ है वो उसमें हर इंसान है। और इसलिए आपसे भी यही मेरी दिली ख्वाहिश है, आपके बच्चों को या माँ बाप को जिस दिली ख्वाहिश जो भी हो उनकी पूरी करें। और लेकिन ये इसके दायरे में रहें कि उसूल और अपने तहज़ीब के दायरे में अपने ख़ानदान के रवाज को ना तोड़ें। जो भी उनके उसूल हों उस पे चलें और तहज़ीब में चलें, अपने कोई आपको कुछ कह ना सके। और मेरी दुआ है यही सब बहनों से और भाइयों से, बच्चों से, सबके लिए मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबको आगे बढ़ाए और सबको अपने मकसद में कामयाब करे। आमीन। वाह, आपने हमारे तमाम उन सुनने वालों के लिए अपने ज़माने की वो सारी बातें यहाँ इस जगह आकर के आपने शेयर की और अपने दुख दर्द अपने सुनने वालों को तक पहुँचाए। उनको ज़रूर इससे कुछ न कुछ हासिल हुआ होगा, क्योंकि आपकी सफलता की जो कहानी है वो यूँ ही हासिल नहीं हो जाती है। आपने जो दर्द, जो दुख, जो तकलीफ़ें, जो संघर्ष अपनी ज़िंदगी में किया था, वो आज अपने इस कार्यक्रम में आकर के यहाँ स्टूडियो में आके इस माइक्रोफोन के ज़रिए अपनी बहनों को, उन परिवार वालों को, उन वालिदैन को सुनाई। मुझे उम्मीद है कि वो आपकी इस सफल कहानी से सबक ज़रूर लेंगे। लेकिन अभी तशनगी बुझी नहीं है और बढ़ती जा रही है। जी तो ये चाहता है कि आपसे गाने सुनते रहें, आपकी जो माजी की जो आपकी यादें हैं, आपकी जो बीती यादें हैं, उन पर बातचीत करते रहें। लेकिन चलने से पहले एक वो यादगार नगमा आप ज़रूर हमारे सुनने वालों तक पहुँचाइए, ताकि इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद कल तलक नशा तारी रहे। राजवेश्वरी साहब, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस काबिल मुझे समझा और इसी के ऊपर मैं एक गीत आपको सुनाती हूँ, अनपढ़ फिल्म का। वाह वाह वाह,
आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। हाय 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 हाय, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। जी सुनाइए। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। वाह ज़ुबैदा जी, अल्लाह करे आपकी ये खूबसूरत आवाज़ यूं ही फ़ज़ाओं में गूंजती रहे, आपकी लंबी उम्र हो, आपका घर परिवार, आपके चाहने वाले, आपके जितने भी अहबाब हैं वो आपको यूं ही सुनते रहें, आप बहुत खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, आप यूं ही संगीत प्रेमी के दिलों पर राज करती रहें। अल्लाह आपकी लंबी उम्र अता फरमाए आपको। ज़ुबैदा जी, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू।